नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इससे पहले हम आपको 240 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज हम 241 से करवाने वाले हैं। यहाँ पर 40 क्वेश्चन का संग्रह है। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये क्लासेज अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। बाई डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो किस मोड में प्रिंट होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है उसका आंसर आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है, तो पोर्ट्रेट मोड पर प्रिंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। तो इसमें आंसर क्या सही होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो सब डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। तो उन्हें हम डाटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटाबेस। अगला क्वेश्चन देखिए। 244 नंबर कह रहा है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा जा रहा है, जिससे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आंसर को भी 2 बार बताया जा रहा है। तो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो इसमें सही आंसर क्या हो रहा है, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से हम नई स्लाइड खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, तो स्पेलिंग में त्रुटि। अगर स्पेलिंग में कोई प्रकार की त्रुटि होती है तो एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में लाल लहर का निशान बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। तो एक्सेल में जो सेल की पहचान की जाती है वो कौन करता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा एड्रेस। एड्रेस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया। जो भारत में सुपर कंप्यूटर में परम का निर्माण कहाँ किया गया। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा पुणे में। कहाँ पर किया गया था, तो पुणे में। पुणे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। जो डिजिटल कंप्यूटर है उसकी जो कार्य पद्धति है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा गणना एवं तर्क। गणना एवं तर्क पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है। तो निर्वात ट्यूब जो है ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया जाता था। तो ये जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उद्योग से है। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल क्या है। आपको ये बताना है कि गूगल क्या है। तो गूगल जो होता है एक सर्च इंजन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, IBM क्या है। तो जो IBM होता है वह एक कंपनी है। IBM क्या है, तो एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपको इसका आंसर बताना है। तो ये विंडो 7 होता है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं ओके दोस्तों, विंडो 7 ही होता है, सही बताया मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। अगर कंप्यूटर जब बंद हो जाता है तो किसके कंटेंट्स बंद हो जाते हैं, अर्थात गायब हो जाते हैं। तो ये होता है मेमोरी के। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा रोम, रोम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड, मदरबोर्ड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्त हैं। तो आजकल सबसे अधिक उपयोग होने वाला निवेश युक्त कौन सा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होता है माउस, माउस है। आजकल अधिक उपयोग होने वाला जो उपकरण है वो माउस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो किस में विद्यमान रहती है, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है। तो किस लंबाई का प्रास होता है, 64 बिट तक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो बाइनरी कोड में 7 संख्या कैसे लिखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 111 हम लिखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो 3 बार शेषफल एक आएगा। जैसे 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ से 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, अर्थात 261 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाट मैट्रिक्स किसका एक उपकरण है। तो डाट मैट्रिक्स किसका एक उपकरण है, इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर। डाट मैट्रिक्स किसका एक उपकरण है, तो प्रिंटर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो वह टेलीफोन लाइन कौन सा है, मॉडेम। मॉडेम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो कंप्यूटर में जो विंडो है वो किस प्रकार का होता है। तो जो विंडो होता है वह एक सॉफ्टवेयर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रामों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, 266 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकाश भंडारण। प्रकाश भंडारण सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, ये चीज़ आपको बताना है। तो विश्व का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वह T3A है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुपम क्या है। तो अनुपम क्या है, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया संस्था ने किया है। मतलब कौन सी संस्था ने किया है, तो वह कौन सी संस्था है, सी डैक एक संस्था है, इन्होंने भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिट। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइकल एंजेलो वायरस है। तो माइकल एंजेलो वायरस एक कैसा वायरस है, तो यह जो है एक कंप्यूटर वायरस है। माइकल एंजेलो एक कंप्यूटर वायरस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं। तो सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं, तो कौन सी भाषा लागू होते हैं ये चीज़ आपको बताना है। तो मशीनी भाषा, सारे कंप्यूटरों में हम मशीनी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है एप्पल क्या है। तो एप्पल क्या है, एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर एप्पल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो वह कौन सा है, अनुपम। अनुपम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है। तो वह कौन सा है, इसका आंसर आपको बताना है। तो 75 में जो आंसर हमारा सही हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लोकप्रिय विंडोज इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई, तो वह कब की गई आपको ये बताना है। तो यह 2000 में किया गया था, 2000 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो स्पैम किस विषय से संबंधित है, तो जो स्पैम है यह कंप्यूटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है, तो वह कौन सा सन है आपको इसको बताना है। तो वह जो है 2050 तक, 2050 तक यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए फाइल को अक्सर क्या कहते हैं। फाइल को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो फाइल को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो डाटाबेस कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आपके लिए टोटल 40 क्वेश्चन लेकर के आए थे और ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो भी अभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये क्लासेज आपको पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार से हम आपके लिए 40-40 क्वेश्चन का संग्रह लेकर के आते रहते हैं, और इसके पहले वाला भी क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। टोटल हम 5000 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं। आपके एग्ज़ाम होने से पहले हम टोटल आपको 5000 क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।